हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TFL किचन। मॉनसून का मौसम हो और गर्मा गर्म चाय के साथ क्रिस्पी पकौड़े मिल जाएं तो बारिश का मज़ा दुगना हो जाता है। और अगर आपके दोस्त या रिलेटिव्स घर पे आए हों तो पकौड़े पार्टी से बेटर क्या ही हो सकता है। तो आइए बनाते हैं बाजार जैसे क्रिस्पी प्याज के पकौड़े बहुत ही आसान तरीके से। एक बार इसके इंग्रेडिएंट्स पे नज़र डाल लेते हैं। प्याज, बेसन, ये फाइन पिसा हुआ बेसन है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, धनिया पाउडर, कटी हुई हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, नमक, कसूरी मेथी, आमचूर पाउडर, हींग और फ्राई करने के लिए यूज करेंगे सरसों का तेल। सबसे पहले हम प्याज को कट करेंगे। ध्यान रखें कि प्याज को हमें ना बहुत ज़्यादा फाइन कट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा कट करना है। हम इसे मीडियम कट करेंगे। इससे प्याज के लच्छे अच्छे बनेंगे और पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, इसको इस साइज का कट करना है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और ऐसे हाथों से मसल के प्याज के लच्छों को अलग अलग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, अदरवाइज आपके पकौड़े उतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे प्याज के सारे लच्छे अलग अलग हो गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अब हम कसूरी मेथी डालेंगे। हमेशा याद रखिए, कसूरी मेथी जब भी आपको किसी भी डिश में डालनी हो उसको हाथों से क्रश करके डालें, उससे उसकी खुशबू और फ्लेवर दोनों एनहांस होता है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल लेंगे, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, चुटकी भर हींग डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अब हम डालेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, लहसुन अदरक का पेस्ट, जो आपको पकौड़ियों में बहुत उम्दा फ्लेवर देगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इसको हाथों से ही मिक्स करना है। ये देखिए, सारे मसाले प्याज के साथ अच्छे से मिल गए हैं। अब इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। अब देखिए, प्याज पानी छोड़ चुका है। अब हम इस पानी का यूज करके बेसन की कोटिंग प्याज पे करेंगे। तो चलिए डालते हैं बेसन। ध्यान रखिएगा, बेसन हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। मैं डाल रहा हूँ 2 चम्मच बेसन और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे। अगर आप हाथ से मिक्स करेंगे तो प्याज पे बेसन की कोटिंग अच्छे से होगी। मैंने इसको मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा बेसन और जाए, तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच बेसन और ऐड करूँगा। आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेसन ऐड करिए। नोट करिएगा, जब तक आपको लग रहा है आपका प्याज अलग अलग है, तब तक आप थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करते जाएंगे। बेसन की कोटिंग हो गई है और प्याज अलग अलग नहीं हो रहा है। हाथ से बनाकर चेक कर लेंगे। ये मिक्सचर अब भजिए की शेप ले रहा है। मैंने साथ में ही तेल गरम कर लिया था। इसको आपको हाई फ्लेम में 180 से 190 डिग्री पे गरम करना है, ताकि हमारी पकौड़ी क्रिस्पी बने और तेल ना सोखे। तेल को एक बार चेक कर लेंगे। सही टेम्परेचर की पहचान ये है कि बेसन नीचे नहीं बैठेगा, डालते ही ऊपर आएगा। हल्के हाथों से मिक्सचर के लच्छे बनाएंगे, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। लच्छे को तेल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। एज यू नो, मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। ये पकौड़ी में एक अलग सा एरोमा देगा। अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं करना चाहते तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल आपको बेस्ट टेस्ट देगा। जब ऑयल से बबल आना थोड़ा सा कम हो जाए तो आप इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड भी तल लेंगे। अब देखिए, इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब इसको निकाल लेंगे और ऐसे ही बाकी मिक्सचर को तल लेंगे। चलिए एंजॉय करते हैं क्रिस्पी प्याज के पकौड़े। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।